A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 9th क्लास के बच्चों का इंग्लिश का चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर लेकर आई हूँ। आपका ये चैप्टर आपके लिए आपकी डिमांड पे हमारे साथ, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। ये चैप्टर आपका द स्नेक एंड द मिरर इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो ऑथर है, जो राइटर है, उसने सांप का सामना किया, कैसे उसने अपने इस डर को काबू किया, कैसे कंट्रोल किया और कैसे वो उस मुश्किल से बाहर निकला। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हैज़ अ स्नेक एवर कॉल्ड इट सेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी आपके शरीर के किसी भी हिस्से पे, गर्दन पे, हाथ पे, पैर पे कभी सांप चला है? नहीं। अगर नहीं तो आप उस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी कोई सांप या कोई कॉकरोच या कोई बिच्छू कभी आपके पैर पे या कहीं बॉडी पे चढ़ा, तो आप वो सेंसेशन फील कर सकते हो कि वो एनिमल की सेंसेशन हमें कैसी लगती है। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. I could say that the rat and shared the room, and I took my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. गर्मियों की रात थी। रात का 10 बजे का टाइम था। जो ऑथर है वो अपना खाना खा के रेस्टोरेंट से घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक फेमिलियर से आवाज़ आई। अक्सर क्या होता है, हम अकेले रहते हैं तो रात के टाइम हमें अपने कमरे में लिजर्ड्स की वॉइस, सम टाइम रैट की वॉइस, या कोई माउस होता है उसकी वॉइस, या कोई आस पड़ोस में कोई कैट वगैरह हो, डॉग्स की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो वो फेमिलियर वॉइसेस हैं, हम उससे अलग नहीं जाते कि हाँ, डरते नहीं हैं कि ये क्या कैसी आवाज़ आ गई। तो जैसे ही ऑथर अपने रूम में गया, उसे भी कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आई, बट उसको लगा कि वो उनके घर का जो चूहा घर में घूमता है वो वही है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में बिजली बिल्कुल नहीं थी। एंड इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम एंड आई हैड जस्ट सेटअप द मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मर्ज। ये एक रेंटेड रूम था जो थोड़ा सा जंगल की साइड पे था। मतलब जब एक कमरे से बैक साइड पे जाता था तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा यार्ड था, पूरा जंगल का एरिया था, और ये अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा था। एंड आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीस। तो इसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, 60 रुपये थे इसके पास। इसकी धोती थी, शर्ट थी और कुछ सॉलिटरी ब्लैक कोट था जो ये रेयरली पहना करता था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. I opened the windows in the room and it was an outer room with one wall facing the open yard. तो ये जो कमरा था इसमें एक ही खिड़की थी और वो जो दरवाज़ा था वो ओपन यार्ड की तरफ खुलता था. It had a tilt roof with long supporting gables and the rested of the beam over the wall. Tilt roof का मतलब होता है कि ऐसे ढलान में छत होती है, और वो ढलान में इसलिए होती है क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो रुके नहीं। बारिश होती है तो पानी वो ढलान से नीचे आ जाता है. देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स एंड फ्रॉम द बीम. अब क्योंकि उसका घर जंगल की बैक साइड पे था तो वहाँ पे चूहे, छिपकली, ये सब बहुत कॉमन थे उसके लिए, तो उसको डर नहीं लगता था. आई ले बट आई कुडंट स्लीप. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन ऑफ टाइम. अब उसे थोड़ा सा नर्वस लगा, थोड़ा सा उसको नींद नहीं आ रही थी, घर में लाइट नहीं थी, तो वो उठकर थोड़ा बाहर की तरफ टहलने चला गया हवा के लिए. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर. तो जैसे ही वो आया और अपने कमरे में चेयर पे बैठा, आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक एट माट्रिया मेडिका. उसने अपनी मेडिकल की कोई बुक निकाली टेबल पर बैठकर और उसको पढ़ना शुरू किया. आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच द स्टूड द लैम्प एंड द लार्ज मिरर अ स्मॉल कॉम बाय ले असाइड द मिरर. जब उसने टेबल पर अपनी किताब पढ़नी शुरू की, वहाँ पर एक मिरर था. इसने और मिरर की तरफ देखा, वहाँ कॉम पड़ी थी, तो अपने बालों को बनाना शुरू कर दिया. एंड वन फील्स अटेम्प्टेड टू लुक इन टू द मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. अब लोग अपनी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, उनको लगता है कि अगर वो सुंदर हैं तो वो गॉड गिफ्ट है, और ये होता भी है. इफ़ यू आर ब्यूटीफुल दैट इज़ अ गॉड गिफ्ट, बट आपको उस पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गॉड का गिफ्ट है आपके लिए. आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट. तो उसने अपनी कॉम उठाई, अपने बाल बनाने शुरू कर दिए ताकि वो थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस. उसने शीशे में अपने चेहरे को बहुत ध्यान से देखा कि हाउ डू आई लुक नाउ. एंड आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. आई वुड हैव शेव डेली एंड वॉज आफ्टर ऑल द बैचलर एंड अ डॉक्टर. आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. उसने अपने आप को देखा, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज किया. उसकी स्माइल उसको बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी. एंड टुक मोर हैंडसम आई वॉज आफ्टर ऑल द बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव. अब वो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा था, तभी उसको एक धक करके आवाज़ सुनाई दी. आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. देन ऑथर लवली
Thought struck me, I would get married a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat. उसने डिसाइड किया कि वो शादी करेगा एक ऐसी लड़की से जो अच्छी पोजीशन पे डॉक्टर होगी और पैसा भी उसके पास अच्छा होगा, लेकिन वो थोड़ी मोटी होगी ताकि वो इसके पीछे कोई गलती होने पर भाग ना सके। तो उसको लगा कि अगर मोटी लेडी होगी उसकी वाइफ तो कुछ गलती होने पर वो उसके पीछे भागेगी नहीं। अभी वो ये सब चीज़ें इमेजिन कर रहा था, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। एंड देयर केम अ डल थड ऑफ द रबर ट्यूब एंड फॉलन ऑफ द ग्राउंड। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड and take a look. No sooner had I turned that a snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. अब हुआ क्या, पहले तो वो घबराया नहीं क्योंकि उसको लगा चूहे की आवाज़ हो सकती है, कुछ हो सकता है रबर का सामान धम करके बेड पर या ज़मीन पर गिर गया हो। बट सडनली उसने फील किया कि उसकी चेयर पे कुछ रोल हो रहा है और वो रोल होते होते उसकी शोल्डर पर आ गया हो। मतलब चेयर के पीछे से कुछ रोल होता हुआ उसकी शोल्डर पर आया एंड इट वॉज अ बिग फैट स्नेक। आई डिडंट जंप, वो बहुत डर गया, हिल नहीं पाया, जंप नहीं कर पाया, चिल्ला नहीं पाया। वो बोलना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, बट उसकी डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकली। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। द स्नेक स्लिथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। अब वो होता होता गर्दन से घूम कर उसकी एल्बो तक पहुँचा और इसकी सांसें अंदर की अंदर और बाहर की बाहर। It would not be correct so merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. अब वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह एकदम बिना हिले डुले बैठा रहा। उसको डर था क्योंकि बेसिकली स्नेक क्या करते हैं, जब उनको मूवमेंट लगती है तो वो एकदम से अटैक कर देते हैं। अब वो स्नेक उसकी बॉडी पर है, अगर वो हिलता तो स्नेक को लगता कि वो उस पर अटैक कर रहा है तो स्नेक उसको डस सकता था, इसीलिए वो पत्थर की तरह एकदम बिना हिले बैठा रहा। लेकिन उसका माइंड बहुत एक्टिवली काम कर रहा था, उसका माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि वो अपने आप को कैसे बचाए। I felt that a great presence of creator of this world and the universe, God was there. Suppose I said something and he didn't like it. I tried to my imagination to write in bright letters, oh God, there was some pain in my left arm. It was an thick leaden rod. No rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. अब ये हिल नहीं पा रहा था और ये अपने दिमाग में बार बार दिल से बार बार ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई उसे आकर बचाए, कोई उसकी हेल्प करे, बट ऐसा कोई था नहीं वहाँ पे। सो ही वॉज वेरी डेस्परेट एंड कन्फ्यूज, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने मॉल्टन रॉड से, गरम रॉड से उसके हाथ पर रख दिया हो, क्योंकि उसका हाथ बहुत देर तक ना हिलने की वजह से पेन कर रहा था। और वो समझ गया था कि सांप अब उसके बिल्कुल सामने है और उसकी मौत बिल्कुल पास है। I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. अब तभी क्या हुआ, सांप बिल्कुल इसके चेहरे के सामने आ गया। जैसे ही सांप इसके चेहरे के सामने आया, ये समझ गया कि अब इसका अंत बिल्कुल पास है। सडनली स्नेक ने टर्न किया और मिरर की तरफ देखा। अब स्नेक को मिरर में देखकर क्या लगा कि वहाँ पर एक और सांप है, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि ये मिरर है और ये उसी का रिफ्लेक्शन है। उसको लगा कि कोई और सांप है। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। आई डोंट क्लेम that it was the first snake that had ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror and was admiring its own beauty. Was it trying? अब उसको लगा कि सांप अपने आप को शीशे में देखकर अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले ये कर रहा था, बट ऐसा नहीं था। And to make an important decision about growing a moustache or using an eyeshadow and mascara on wearing a vermilion on spot on his forehead, कि अब वो स्नेक अपने आप को कॉन्टीन्यूसली देख रहा है और वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था मिरर में कि वो क्या करे, मस्कारा लगाए या माउस स्टिचेस ग्रो करे या आई शेडो लगाए, बट ऐसा कुछ नहीं था। स्नेक को लगा कि वहाँ पर एक और स्नेक है जिसको वो घूर कर देख रहा था, शायद प्रोवोक कर रहा था या उसको चैलेंज कर रहा था, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। I didn't know anything or certain what sex was the snake and it was male or female. I will never ever known about this. Unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. अब वो धीरे से मेरी लैप से यानी कि मेरी गोदी से फिसलता हुआ नीचे की तरफ गया। I was no merged image cut in granite. It was suddenly a man of flesh and blood. It's holding my breath. I got up from the chair. I quietly went out through the door in the veranda. जैसे ही वो सांप उसकी गोदी से पैर से उतरता हुआ नीचे गया, इसने फटाफट अपना डर कंट्रोल करते हुए वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वो भागा, और इतनी ज़ोर से भागा वरांडे की तरफ, जंगल की तरफ, कि इसने पलट कर देखा नहीं कि इसके कपड़े पड़े हैं, इसके घर में कुछ सामान तो नहीं पड़ा, इसे कुछ नहीं पता। एंड ईच ऑफ अस हैव द साई ऑफ रिलीफ।
समबडी आस्क्ड डॉक्टर, इज़ योर वाइफ वेरी फैट? अब ये सब बातें होने के बाद जब उसके मन में ये विचार आता है कि मैं क्या सोच रहा था कि लोग मुझसे क्या पूछेंगे कि आपकी वाइफ रियल में फ़ैट है कि आप डर के भाग रहे हैं और वो आपके पीछे नहीं, उसको वो कैसे बोले कि वो उसकी वाइफ नहीं, वो उसका जंगल से आया हुआ एक सांप है। नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी person with a gift of a sprinter. Someone else asked, doctor, when you ran, did the snake follow you? तो किसी ने पूछा कि जब आप भागे तो क्या सांप ने आपको फॉलो किया? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। I smelled oil all over myself and looked the bath and I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others of my room to move my things from there. अभी अपने दोस्त के घर भाग गया था डर के, वहाँ पर इसने रात गुजारी। सुबह 8:30 बजे ही अपने एक दो दोस्तों को लेकर अपने घर आया देखने के लिए कि कहीं सांप अभी भी वहाँ तो नहीं है। बट हुआ क्या, सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। अब हुआ क्या, क्योंकि वो दरवाजे खुले छोड़ गया, राइट? तो दरवाजे खुले होंगे तो चोरों के लिए तो वेलकम है कि आओ लूटो, सामान लेकर जाओ। तो वही उसके साथ हुआ, जो भी सामान उसका पड़ा हुआ था वो सब सामान वहाँ से मिसिंग था। सिर्फ उसको एक इंसल्ट करने के तौर पे चोर वहाँ कुछ छोड़ गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डोर डॉक्टर? तो डॉक्टर ने पूछा कि किसी ने पूछा कि क्या आपने उस स्नेक को दोबारा देखा? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, स्नेक तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन वहाँ पर मेरा वेस्ट, द डर्टी वन फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। कि जो उसका वेस्ट वहाँ पे टंगा हुआ था, कोट जो टंगा हुआ था वो थोड़ा सा मैला था, तो चोर ने वो नहीं उठाया, शायद वो हाइजीनिकली कंसीडर करता था, साफ़ सफाई को हाइजीन कॉन्शियस था, तो उसको लगा कि वो उसको ले जा सकता था, धोकर यूज़ कर सकता था, क्योंकि वो मैला था इसलिए चोर ने उसको नहीं लिया और बाकी सब सामान चुरा कर भाग गया। और बाद में उनको कहीं पर भी स्नेक नहीं दिखा। डॉक्टर हंसा, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। तो ये एक ऐसा सांप था जो शीशे में अपना मिरर रिफ्लेक्शन देखकर अपने आप को एडमायर करके वहाँ से चुपचाप चला गया, उसने मुझ पर अटैक नहीं किया। और ये बात अपने दोस्तों को बताते बताते डॉक्टर हंसने लगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कोई भी क्रिएचर कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, बट व्हाट आई फील कि जब तक आप उन पर अटैक नहीं करेंगे आपको वो पलटवार में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ द गॉड। और आपको पता होना चाहिए कि लुसाका जाम्बिया के जू में जो मिरर है उस पर लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल, दैट मीन्स वी पीपल आर द मोस्ट dangerous animal of the world. So just stay tuned with me and thank you very much for requesting me for this chapter. I hope आपको story समझ आई होगी. For any doubt and query you can comment me, but please don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, stay tuned with me. Take care of yourself and your family. Goodbye.